हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं तुम सब अच्छे होंगे। देखो, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 बुक का चैप्टर नंबर 3 में रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। पहले देखो, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या है, डेफिनेशन को समझो। ए पॉलीगॉन व्हिच इज बोथ इक्विएंगुलर यानी कि एंगल भी सेम और इक्विलैटरल यानी कि साइड्स भी सेम इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इरेगुलर। यानी कि कोई भी पॉलीगॉन का सारे के सारे साइड्स भी सेम है और एंगल भी सेम है तो उस पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। देखो, यहाँ पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है, सारे के सारे साइड सेम होता है। और देखो, सारे के साइड सेम होने के साथ साथ ये एंगल भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन है। उसके बाद देखो स्क्वायर। स्क्वायर का क्या होता है, सारे साइड सेम है और एंगल 90 डिग्री होता है तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। है, ये सारे एंगल 90 डिग्री है, इसलिए देखो ये स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है। उसके बाद देखो, एक हेक्सागन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये हेक्सागन क्या है, इसका सारे साइड्स इक्वल है और एंगल इंटीरियर जो एंगल है वो भी सेम है, इसलिए ये जो हेक्सागन है ये रेगुलर हेक्सागन। ओके, और जिसका ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता तो उस फिगर को हम इरेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। देखो, ये ट्रायंगल है ना, इसका तो सारे साइड इक्वल नहीं है, सारे साइड्स भी इक्वल होना हो और एंगल भी इक्वल होना है तो ये इरेगुलर हो गया। ये रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल का इस साइड से और इस साइड इक्वल है, लेकिन सारे के साइड तो सेम नहीं है ना, तो इसलिए रेक्टेंगल एक इरेगुलर पॉलीगॉन है। ये भी देखो, एक हेक्सागन मैंने ड्रॉ किया है, इस हेक्सागन का इस साइड सेम है, लेकिन सारे साइड्स तो सेम नहीं है, तो इसलिए ये जो हेक्सागन है ये इरेगुलर हो, ये भी इरेगुलर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। देखो, हमने सीखा, बचपन में भी सीखा और इससे पहले जो क्लास है उसमें भी सीखा, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। ये तो होता है ना, यानी कि कोई ट्रायंगल का सारे एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। उसके बाद एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल मिलाकर 360 डिग्री होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको इस डायगोनल को मैं जोड़ दिया और देखो ये डायगोनल क्या कर दिया, इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी एक देखो ट्रायंगल है और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल मिलाकर क्या होगा, ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा, तो इसलिए एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री। तो पेंटागन का एंगल सम क्या होगा, देखो पेंटागन ये है एक पेंटागन है, तो पेंटागन को मैं देखो ट्रायंगल से डिवाइड कर दिया, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल का एंगल सम 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री, तो सारे मिलाकर कितना हुआ, 3 इंटू में 180 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, देखो, और देखो एंगल सम ऑफ हेक्सागन का क्या होता है, हेक्सागन का ऐसे ही हम ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, सारे एंगल मिलाकर यहाँ पर कितना ट्रायंगल हुआ, देखो तो 1 2 3 4 ट्रायंगल, यानी कि 4 इंटू 180 डिग्री, 4 इंटू में 180 डिग्री क्या होगा, ये 720 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखो इस रिलेशन से हम क्या सीखा, देखो यहाँ पर
यहाँ पर देखो साइड्स कितना है, 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल का साइड्स। तो देखो क्वाड्रिलेटरल का साइड यहाँ पर देखो, ये जो बना है ना 2 इंटू में 180 डिग्री, तो ये 2 कैसे आया, ये 2 आया इसका जो साइड्स है ना, यानी कि साइड माइनस में 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसको भी देखो यहाँ पर 3 है, 3 को हम कैसे लिखेंगे, पेंटागन का कितना साइड होगा 5, यानी कि 5 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री। इसका मतलब है इसका भी साइड्स -2 इंटू में 180 डिग्री। कोई भी फिगर का, कोई भी पॉलीगॉन का जितना साइड्स हो उससे 2 माइनस करने के बाद उस वैल्यू को 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका इंटरनल जो एंगल है उसका साम निकल कर आ जाएगा। देखो हेक्सागन के भी उसी तरह है, 4 इंटू 180 डिग्री। तो ये 4 कैसे आया, साइड्स इसका कितना साइड्स है, 6 साइड्स है, यानी कि 6 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आया। तो देखो इस फॉर्मूला से, इस कॉन्सेप्ट से हम कोई भी पॉलीगॉन का एंगल सम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कोई भी एन गॉन है, एन गॉन इसका एन साइड्स है, तो हम कैसे निकालेंगे, साइड्स -2 इंटू में 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यही होता है, कोई भी पॉलीगॉन का क्या होता है, एन गॉन पॉलीगॉन का n-2 इंटू में 180 डिग्री, यानी कि ये क्या है, साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी फिगर का, कोई भी पॉलीगॉन का हम इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझो ये कोई भी 10 साइड्स वाला पॉलीगॉन है, 10 साइड्स है, तो इसका एंगल सम हम कैसे निकालेंगे, इसका एंगल सम हम निकालेंगे 10 माइनस में 2 इंटू में 180 डिग्री, इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ओके, आज के क्लास यही तक।